आएगा मुंह उठा के, कभी राम के बारे में, कभी नबी के बारे में, कभी किसके बारे में बोल निकल जाएगा। कॉमेडी, अच्छा ईश्वर के नाम पे कॉमेडी होने लगी क्या? क्या मजाक बनाए हो? पत्रकारिता कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो? आत्मा ऐसा ना हो कि शराब दे दे तुमको भी, हम तुम्हें को शराब दे दे, कॉमेडी बना रहे हो? ये पूरा देश देख रहा है। वो एक भी हिंदू हाथ दिल में हाथ रख के बताए कि भाजपा के आने के बाद एक बार भी उसने चैन की सांस लिया, उसके बेटे ने चैन की सांस ली, उस आवाज आहत है दिल। नबी की शान में गुस्ताखी, कोई मजाक की बात ना लिए, इंटरनेशनल पैनल पे बात जाएगी। एशियन कंट्री में चाइना का भी व्यापार चलता है, यूरोप लड़ाइयों में चल रहा है, 50 गल्फ कंट्री क्यों भुखमरी के कगार में ला रहे हैं? ये सरकार कुछ भी करा सकती है चुनाव जीतने के लिए। जो अब्बास मेरा भाई है, मैं पठान का बच्चा कह सकते हैं, जो पार्टी जाके वहाँ पे जिन्ना के मजार में फूल चढ़ा सकती है। नरेंद्र मोदी खुद मजार मजार घूम लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं पीआरबी। तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने जो विवादित बयान दिए हैं, उसके बाद हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंडित जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे इसी विषय पर। तो आप क्या कहेंगे? टी राजा सिंह को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया, फिर रिहा भी कर दिया गया। बड़ा एहसान कर दिया है, बड़ा एहसान कर दिया आप लोगों ने। तो हमको लगता है मीडिया ने और भाजपा ने इतना बड़ा एहसान कर दिया कि अब वो गिरफ्तार हो गए और वो वहाँ चले आए। भाजपा के पास ऐसी फैक्ट्री है कि उसके नेता कुछ भी कर दें, बस गिरफ्तारी दे दो। कर तो दिया गिरफ्तार को आप जानती हैं? हाँ, बिल्कुल। हजरत मोहम्मद साहब कौन हैं? बिल्कुल जानते हैं। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म जब हुआ था जब आप लोगों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था। अच्छा। उसे गुर्बत का ज़माना कहा जाता था, जिहालत का ज़माना। और जिहालत के ज़माने में मालूम है, वो जब आए और उनको जब उनको कोई व्यक्ति मिला ना, तो उन्होंने ये घटना उनको बताई, तो उनकी आँख से आंसू निकल रहे थे कि बताओ इस तरह होता है। इसी उम्मत में उन्होंने शराब हराम कराई कि शराब पीने के बाद कोई किसी बेवा को या किसी औरत को बुरी नज़र से ना देखे, मारे पीटे ना। हर वो नशा हराम कराया इस्लाम में जो पैर डगमगा दे। हर चीज़ के, हर धर्म की अच्छाइयाँ हैं। कि पंडित जी, धर्म पर इस तरीके से बयान देना सही है? अगर सही होता तो हम समर्थन कर रहे होते, गलत है तभी तो विरोध करने आए हैं। बिल्कुल। लेकिन पंडित और टी राजा हो, नुपुर शर्मा हो, अभी देख कितने निकलेंगे चुनाव तक। भाई नबियों के नबी, अल्लाह के प्यारे नबी हैं वो, पहली चीज़। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भूखा, अगर कोई पड़ोसी भूखा रहा तो कोई वो उन्होंने कहा कि आप खाना नहीं खा सकते। कई चीज़ें उन्होंने पाबंद की। 50 वक्त की नमाज थी, 50 वक्त की, 5 वक्त की नमाज हुजूर साहब से, अल्लाह पाक से मीटिंग करके कराया उन्होंने। मतलब मिलते थे, पर्दे में उनसे बातचीत होती थी। भाई प्यारे नबी थे। और एक चीज़ मैं और बता दूं उनकी बेटी को लेकर, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कोई बहुत बड़े घराने में नहीं की थी। अच्छा। एक गरीब के घर में की थी। सैयद फातिमा उनकी बेटी का नाम है, अली हुसैन उनके नमासे हैं। ये क्या बताएंगे? ये पढ़े हैं? कुरान पढ़ते हैं पंडित जी? पढ़िए। कुरान भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, बाइबिल भी पढ़ते हैं। अच्छा। हमारा सनातन धर्म सर्वधर्म समभाव की बात करता है, हम उसी की बात तो कर रहे हैं। तो हम गलत कहाँ से हो गए? हमारे जो गीता में हमारे श्री कृष्ण ने हमको जो उपदेश दिया है, जिस निष्काम कर्मियों की साधना, जो स्थित प्रज्ञ की अवस्था, जो पारध्य बनाने को कहा, वही हम कर रहे हैं। इनकी तरह नकली थोड़ी ना है कि मुसलमान को हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू बना दें। पर टी राजा सिंह पर पहले भी 43 केस दर्ज हैं, 17 जिसमें से धार्मिक उन्माद भड़काने के खिलाफ है, पर फिर भी टी राजा सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं करी बीजेपी ने आज तक। क्योंकि बीजेपी के ही पार्टी के है ना, और बीजेपी इसी पार्टी से तो वोट जीत रही है। इसी से तो चुनाव जीत रही है उनकी पार्टी। मतलब चुनाव के लिए धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। अभी हमें हिंदू खतरे में लग रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस सरकार में हिंदू का दुश्मन हो गया। पूछे कैसे? एक हिंदू हो गया भाजपा के समर्थन का, एक हिंदू हो गया भाजपा के विरोध का। अच्छा। अब जो भाजपा का विरोध कर रहा है वो हिंदू है नहीं है। बड़ी समस्या तो ये भी आ जाती है। अच्छा। तो हिंदू विरोधी बनाया, ये मुसलमान विरोधी नहीं बनाने। भाजपा का समर्थन नहीं कर रहा, वो हिंदू नहीं है। जब भाजपा के हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में ये कहा था कि मुसलमान बताए उसे किससे लड़ना है। अच्छा। हिंदू बताए उसे किससे लड़ना है, बहुत पहला बयान दिया था। हम सबको गरीबी भूखमरी के खिलाफ लड़ना है। तो आज वो प्रधानमंत्री नफरत की लड़ाई क्यों लड़वा रहे हैं? क्यों मौन हैं? कार्रवाई तो की ना बीजेपी कार्रवाई ना करे, जेल डाले, उम्र कैद सजा दे, एक को किसी ना किसी सजा दो भाई। अच्छा ये बताइए, कोई भी आएगा मुंह उठा के, कभी राम के बारे में, कभी नबी के बारे में, कभी किसके बारे में बोल निकल जाएगा। कॉमेडी था वो तो कह रहे। कॉमेडी, अच्छा ईश्वर के नाम पे कॉमेडी होने लगी क्या? क्या मजाक बनाए हो? पत्रकारिता कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो? आत्मा ऐसा ना हो कि शराब दे दे तुमको भी, हम तुम्हें को शराब दे दे, कॉमेडी बना रहे हो?
ये कॉमेडी में होता है भगवान का नाम और अल्लाह का नाम? वो तो कह रहे हैं हम मुनव्वर, हम आपसे पूछ रहे हैं कॉमेडी होता है भगवान और अल्लाह का नाम? भगवान का नाम किसने बोला कॉमेडी होता है? कार्रवाई तो करी ना आप कार्रवाई ये देखिए, बताइए। इस तरह देखिए धार्मिक आज उन बच्चों को जो बाहर घसीट घसीट के मारा जा रहा है, घर में ताला तोड़ तोड़ के उनको निकाला जा रहा है, जो गरीब, तो सर तन से जुदा के नारे लगेंगे देश में। मैं ये कह रहा हूँ उन लोगों पे भी कार्रवाई की जाए, लेकिन जिस हिसाब से उत्पीड़न किया जा रहा है उस हिसाब से नहीं। आप एक तरफ आग भड़का रहे हो, उसके बाद अगर कोई विरोध कर रहा है और ये नारे जो लगा रहे हैं उनको मैं बार बार मना कर दूं, वो नबी को नहीं जानते, फिर क्यों नबी को बदनाम करते इस तरह के नारे लगा के? ये नहीं, अभी कर्नाटक में 2 हिंदू दिखे थे, बीजेपी के आदमी पार्टी की थी, वो पत्थर मारते हुए दिखे, उसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। बहुत बार चीज़ वायरल हो रही है इस देश में, अब पूरा समाज देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। वो एक भी हिंदू हाथ दिल में हाथ रख के बताए कि भाजपा के आने के बाद एक बार भी उसने चैन की सांस ली है, उसके बेटे ने चैन की सांस ली है, उसने चैन की सांस ली है। सांस नहीं ली तो वोट तो दे रहे हैं ना, जिता के ला रहे हैं वोट ना। जबरदस्ती वाला है, गुंडाई वाला है, ईवीएम वाला है, और कहीं ना कहीं मशीनरी वाला है, जो हम कहते हैं हाईटेक मशीनरी, ये यूज़ कर रही है भाजपा। यूपी चुनाव में हमने जिस दावों की पोल खोली थी वो चीज़ें हुई हैं। अब आज आहत है दिल, नबी की शान में गुस्ताखी कोई मजाक की बात ना लिए, इंटरनेशनल पैनल पे बात जाएगी। एशियन कंट्री में चाइना का भी व्यापार चलता है, यूरोप लड़ाइयों में चल रहा है, बचा गल्फ कंट्री, क्यों भुखमरी के कगार में ला रहे हैं ये? अभी कोरोना काल में हम लोग एक दूसरे की मदद की थी गल्फ कंट्री ने और हमारी, तब ये कहाँ थे? और आज इनके विधायक आगे मुँह ढक के बोल देंगे और उसको छूट जाएंगे। रिश्ता खराब होता है ऐसे में। अच्छा, रिश्ता खराब नहीं होता। अभी क्यों हमारे डोभाल जी गए थे और लिख के बोल के आए थे इराक वहाँ के एम्बेसी में कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे दुनिया सबक लेगी। बहुत बुरी स्थिति में है, दुख है, एक संत के नाते कह रहा हूँ, दुख है। टी राजा सिंह कह रहे हैं पार्ट 2 भी बना देंगे। अब की बार उनको अगर उन्होंने पार्ट 2 बनाने की कोशिश की तो उनका हम मीम ऐसा बनाएंगे ना कि पूरे शहर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं बनाऊंगा। इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है इनके पास? अरे यार, सरकार उनकी है, सरकार उनकी, पुलिस उनकी, मिलिट्री उनकी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बिके हुए हैं, तो आएगी नहीं हिम्मत। कोई सरकार थोड़ी चाहिए कि छवि खराब हो। सरकार कुछ भी करा सकती है चुनाव जीतने के लिए। जो अब्बास मेरा भाई है, मैं पठान का बच्चा कह सकते हैं, जो पार्टी जाके वहाँ पे जिन्ना के मज़ार में फूल चढ़ा सकती है। नरेंद्र मोदी खुद मज़ार घूम लेते हैं लेकिन हिंदू विरोध कट्टर कहलाते हैं। स्मृति ईरानी पारसी होते हुए कट्टर हिंदू होती हैं और गाय और जीभ, भैंस की जीभ और ये सब मांस खिलाती हैं। तो ऐसे लोगों के पार्टियों को हम भैया थूकते भी नहीं हैं और ऐसे लोगों का विश्वास भी नहीं करना चाहिए। इसको कट्टर हिंदू बता रहे हैं कि हम हिंदू रक्षक हैं। हिंदू कभी कट्टर नहीं होता, कभी कट्टर नहीं होता। कट्टर नहीं देखिए होता। टी राजा सिंह कह रहे हैं मुनव्वर फारूकी को बेंगलुरु में बैन कर दिया गया उनके शो का। हम तो शो के खिलाफ जा रहे थे, मुनव्वर फारूकी के खिलाफ जा रहे थे। और अच्छा, मनोहर फारूकी के खिलाफ जाते थे, आपने मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी कर दी। अब मनोहर फारूकी ने तो अपना स्टेज लगाया। आप अपना धर्म संसद लगाते हो, आओ गलते हो प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो नहीं देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं, वो कॉमेडी बनाते हैं मुनव्वर फारूकी, उस पर क्यों? अरे आप वीडियो रिलीज करिए, गिरफ्तार करवा दीजिए, सरकार आपकी है, बिल्कुल आप गिरफ्तारी करवाइए। जैसे आपने बोला आपकी गिरफ्तारी हुई, ये झूठ है, प्रपंच है। कहीं ना कहीं मुसलमानों पे अत्याचार करने के लिए मुहिम मिल गई है। अब कितने मुसलमान बेघर होंगे, कितने के यहाँ बुलोचे, कितने मार खाएंगे। KKR की सरकार वहाँ पे है, अगर उसके सरकार में इस तरह की घटनाएं होती है तो उसे डूब मरना चाहिए। एक भी मुसलमान वोट नहीं देगा अब की बार वहाँ पे इसको। तो पंडित नबी के साथ खड़ा हो गया तो फिर आपके हिंदुत्व पे सवाल उठेगा। हिंदुत्व का सवाल क्या? हमारे हिंदू सब जानते हैं, हमारे यहाँ पे मालूम ही, नकली छोड़ दीजिए। खाली एक हिंदू के बोलने से अभी मतलब कि हिंदू पूरा इनके साथ है। इनको ये हिंदू तो है ना। आप मेडिकल करवाइए, वसीम रिजवी की तरह अगर निकल गया तो बताइएगा, और असली हिंदू साबित हो तो लोग कमेंट करते हैं। कमेंट करने दीजिए, उनको क्या करना है, जाके पाइए, आगे डिबेट करें फाइनल में। राम के बाद रामचरितमानस पे हो, भगवद गीता पे हो, पहले पढ़ तो लेके आओ। अनपढ़ो जाहिलों की तरह बात मत करो। खूंखार हिंदू शेर तो नाम रखते हैं, इनको अपने नाम के आगे हिंदू लगाना पड़ रहा है। कैसे हिंदू हैं? पंडित जी, धर्म की राजनीति हर थोड़े थोड़े समय पर नजर आ रही है देश में, तो क्या कहेंगे कौन जिम्मेदार है इस पूरे धर्म की राजनीति के लिए? भाजपा और संघ। भाई देखिए, जो मर्द थे वो जंग में गए थे, वीर। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा, सावरकर ने अपने आप को वीर ही कह लिया। तो ये अपने वाले हैं, अपने मुँह में मिट्ठू वाले। और जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात रही, घटना बहुत गंभीर है। प्रधानमंत्री को सीधा एक्शन लेते हुए इस तरह पे आके देश के सामने बयान देना चाहिए, मुसलमान को आश्वासन देना चाहिए कि ऐसी अगर कोई घटना आपकी इस पार्टी से होती है तो हम इस्तीफा दे देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री तो चुप्पी तोड़नी चाहिए क्या?
मोदी जी ऐसा करिए, मोदी जी से कहिए कोप भवन से कब निकलेंगे, कब निकलेंगे अपने कोप भवन से। सेवा में लगे हुए हैं। इतना सेवा कर रहे हैं कि आगे लगा दे रहे हैं, पुलिस घुस घुस के मार रही है। देखिए एक चीज़ है, चाटुकारिता आप करिए, हम नहीं करने वाले। नबी के शान में गुस्ताखी हुई है और ये दूसरी बार हुई है। हम एक भी शब्द इनके खिलाफ नहीं सुनेंगे, ना नबी के खिलाफ, ना महाकाल के खिलाफ, ना किसी भी ईश्वर के खिलाफ। जो भी ऐसा करता है उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा होगा तो हम पहले खड़े होंगे। टी राजा तो धर्म के लिए ही तो कर रहे हैं। टी राजा किस धर्म के लिए कर रहा है? हिंदू मुसलमान को लड़वा के हिंदू के घर में भी खुशियाँ हिंदू को कटवाएंगे, मुसलमान भी कटवाएंगे। दंगा करवाओ, हिंदू कटवाओ, मुसलमान कटवाओ, धर्म की राजनीति करवाओ। अगर हिंदू बचाने आए हैं, मजाक कम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ विजय शर्मा जी थे, जिन्होंने इन तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। जो मोहम्मद साहब के खिलाफ जो टिप्पणी की टी राजा सिंह ने, वो विरोध प्रदर्शन पूरे देश में इस वक्त देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं PRB।